नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, केवीएस और एनवीएस में जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहता है या शिक्षक बनने का सपना सोच रहा है, उसके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी नहीं कह सकते तो पॉजिटिव तो कह ही सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में 31 मार्च 2026 से पहले आपको यहाँ पर परमानेंट पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि अभी संविदाओं के ऊपर चल रही थी। केवीएस और एनवीएस ज्यादा से ज्यादा अधिकतर से अधिकतर संविदाओं पर भर्ती ले रहा था, यानी कि इन शॉर्ट परमानेंट भर्ती नहीं थी और काफी समय से भर्ती रुकी हुई थी। जब एक रिपोर्ट एक बैठक में, यानी कि शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने एक बैठक की, उसमें देखा कि इतने लाख पद जो है, कितने लाख, 10 लाख पद जो है वह रिक्त हैं। और इतने पद रिक्त होने के बावजूद आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को भर रहे हैं, आप परमानेंट टीचर्स को भर रहे हैं, तो वह अपने आप में किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं है। हमारा फोकस क्या होता है, क्योंकि आज कोई होगा, कल कोई और होगा, फिर परसों कोई और टीचर होगा, तो बच्चे का सबसे ज्यादा खिलवाड़ बच्चे के साथ है और सबसे ज्यादा समाज, क्योंकि आप समाज के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि संसदीय समिति ने कहा कि 14.8 लाख विद्यालयों में से भारत सरकार केवल 3000 विद्यालयों का ही संचालन करती है। इनमें भी भारतीय सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय यानी कि जो केवी है, एनवी है आदि में रिक्तियों का स्तर भी चिंताजनक है। केवी और एनवी में भी कुल मिलाकर 30 से 50% रिक्तियां हैं, मतलब बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो ये पढ़ा किसको रहे हैं और टीचर कहां हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, समिति ने अपनी 349वीं और 376वीं रिपोर्ट में सिफारिशों को दोहराते हुए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को निर्देशन दिया है कि वह भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, उसमें संविदाओं पर शिक्षक को ना रखकर परमानेंट भर्ती को लेके आए। कम से कम 31 मार्च 2026 से पहले आपको यहां पर भर्ती देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम केवीएस और एनवीएस की बात करते आए ना, इन्होंने हमेशा से, अभी पिछली रिपोर्ट में भी यही कहा था, इन्होंने कहा था कि हम यहां पर भर्ती के पद जो है वे रिक्त है और हम चाहेंगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल पर भी इसे हम ले सकते हैं। आपने पिछली अभी अपडेट देखी होगी, कुछ ही दिनों हालांकि पहले आई थी, जिसमें 12,000 पदों की रिक्ति जो है बता रखी थी कि कुल मिला के 12,000 पद जो है वह रिक्त हैं और उसमें से 7,765 पद जो है वह केवीएस के थे, है ना। 7,765 पद जो थे वह किसके थे? केवीएस के थे इसमें से। और एनवीएस के पद की अगर हम बात करें 4,323 पद थे, कुछ ऐसे था। तो इन्होंने कहा कि इन पदों के ऊपर अगर हम चाहेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ले आएंगे। तो आज ये बात उठी है, इसका मतलब ये है कि आपको केवीएस और एनवीएस में कुछ सकारात्मक चीजें जो है वे देखने को मिल सकती है। देखिए, क्योंकि अध्यापक कभी भी, मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि अध्यापक हमेशा रहेंगे? अरे अध्यापकों का रिटायरमेंट भी होता है, उनको घर भी जाना होता है, प्रमोशन भी होता है, ट्रांसफर भी होता है, फिर रेजिग्नेशन भी कुछ अध्यापक कर जाते हैं, क्योंकि दूर दूर जो है उनकी भर्ती लगती है, घर से बहुत दूर। तो इन केसेस में आप कह रहे हैं कि शिक्षक पर्याप्त हो ही नहीं सकते, यानी कि उनका अनुपात बराबर हो ही नहीं सकता, और उसके बदले आप क्या कर रहे हैं? समाधान निकाल रहे हैं। समाधान क्या है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को आप लेके आ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का कोई समाधान थोड़ा है, क्योंकि परमानेंट टीचर जब तक नहीं होगा तब तक बच्चों को असली में उस लेवल की शिक्षा नहीं मिल पाएगी, ना ही आप एक बेहतर अच्छे समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको स्थायी पद यहां पर देखने को मिलेंगे जल्द ही। तो ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर कोई भी डाउट है मन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।